सभी को प्रणाम। आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव वंदना माता जी का दिव्य देव आशीर्वाद, जो हमें जन्म शताब्दी पुस्तक के रूप में प्राप्त हुआ है। 100 किताबों के प्रवचनों का ये सेट जन जन के जीवन को बदलने की शक्ति रख सकता है। हम 100 ना सुने, हम 10 सुन लें, 20 सुन लें, आप कोई भी 10 प्रवचन सुन लीजिए और यकीन मानिए अगर आपने 10 प्रवचन के माध्यम से कुछ लगभग आपको 60 या 70 10-12 मिनट के ऑडियो सुनने पड़ेंगे। और अगर आपने इतना सुन लिया ना, तो आपके अंदर एक वाइब्रेशन तो क्रिएट हो ही जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर वो वाइब्रेशन क्रिएट होती है तो वाइब्रेशन को अपने तक क्या ही करके रख के करोगे। तो एक अनुरोध भी है कि अगर आप इसे सुनते हैं तो मिनिमम इसको 5 लोगों तक शेयर कीजिए, अपने ओपिनियन रखिए कि आपको उसमें क्या अच्छा लगा और लोगों को बताइए कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में ये ऑडियोज़ हमारे यूथ तक पहुंच सके और हमारा यूथ इंटरेस्ट लेकर उनको सुन सके। तो आइए किताब 41 लोक सेवा की प्रवृत्तियों के केंद्र हो मंदिर, इसके स्वाध्याय को गायत्री मंत्र के साथ आगे बढ़ाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का स्वाध्याय ग्रैटिट्यूड के साथ शुरू करते हैं। बहुत थैंक यू वाली फीलिंग है मन में। आप कभी सोचा भी नहीं था जब ये चैनल स्टार्ट हुआ था, बस एक स्वाध्याय का भाव मन में था, सेल्फ कमिटमेंट का भाव मन में था और वो परमात्मा का ही दिया हुआ था कि किताबें पढ़नी है, कम से कम अपना स्वाध्याय बना रहेगा, स्वाध्याय छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आत्मा का भोजन है, विचारों का प्रकाश है और कब क्या नया सीखने को किस किताब से मिल जाए पता नहीं चलेगा। लेकिन ये सीरीज़, ये श्रृंखला ऐसी चलेगी, नहीं पता था कि आप लोगों के प्रेम ने बांध लिया। अब अगर नहीं होता तो मन को ऐसा लगता है कि क्या मिस हो गया, क्या रह गया। तो एक कृतज्ञता का भाव है मन में बहुत। आप सबको बहुत बहुत सारा थैंक यू। चैनल को 1000+ सब्सक्राइबर तक लाने के लिए 1.5 साल के समय में, केवल 1.5 साल हुआ है, 5-8 हज़ार लगभग व्यूज़ भी हो गए, 5 से 8 हज़ार। ये भी बड़ी कृपा है और आप लोगों का प्यार है और आपसे यही अनुरोध है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और जो आपका ऑडियो अच्छा लग रहा हो वो ऑडियो शेयर कर दीजिए, पर शेयर करते रहिए। और थैंक यू सो वेरी मच टू ऑल। गुरुदेव हमें बहुत सुंदर स्वाध्याय करा रहे हैं। पहले गुरुदेव ने हमें वो दुर्गुण बताए कि कौन कौन से ऐसे बाधक तत्व में बाधक प्रवृत्तियाँ हैं जो हमें इस राह पर, अध्यात्म की राह पर आगे चलने से रोकती हैं। और मंदिरों का नवनिर्माण करना है तो जागृत चेतनाओं को आगे आना पड़ेगा। फिर मंदिरों का मूल प्रयोजन क्या है, वो किस उद्देश्य से बने थे, हमारे ऋषियों का तत्व दर्शन उसके पीछे क्या था, हमारे साइंटिस्टों की जो साइंस थी वो क्या थी। उसके बाद गुरुदेव आगे हमें आज बता रहे हैं रचनात्मक प्रवृत्तियों का केंद्र। छोटी छोटी रचनात्मक प्रवृत्तियाँ हर मंदिर में बड़ी आसानी से चलाई जा सकती हैं। प्रौढ़ पाठशाला चलाया जाना वहाँ बिल्कुल भी कठिन नहीं है। महिलाएं आमतौर पर मध्या से भोजन आदि गृह कार्यों से निवृत्त होकर 2 बजे तक घर से छुट्टी पा जाती हैं। रात्रि में भोजन बनाने का क्रम उन्हें प्राय 5 बजे आरंभ करना पड़ता है। इन 3 घंटों में महिलाओं की प्रौढ़ पाठशाला चले और वयस्क महिलाएं अपनी पढ़ाई आरंभ करें। अब गुरुदेव हमको वो छोटे छोटे टिप्स दे रहे हैं जिनके माध्यम से हम अपने अंदर की प्रतिभा को आगे लोगों तक पहुंचा सकते हैं निस्वार्थ भाव से। और आजकल तो बहुत सारी जगह ऐसा हो गया कि खाना आउटसोर्स हो गया, आपको बहुत सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हो गई। जब गुरुदेव ने ये प्रवचन दिया था तब उतनी सुख सुविधा नहीं थी। आज भी वो लोग एग्जिस्ट करते हैं गाँव में, कस्बों में, जहाँ पर सुख सुविधाएं नहीं है उस लेवल पर। लेकिन एट द सेम टाइम आज एक वो वाला वर्ग भी है जिसके पास सारा काम आउटसोर्स है, आपको केवल मैनेजमेंट देखना होता है, तो आपके पास समय ज़्यादा है। अब यहाँ ध्यान से देखने वाली बात है कि हम उस समय का नियोजन किस तरह कर रहे हैं और हम उस समय को श्रेष्ठ कार्यों में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो गुरुदेव हमें छोटे छोटे टिप्स दे रहे हैं कि अगर आपके पास पढ़ाई है, भाई अगर आप ग्रेजुएट भी है तो आपको अक्षर ज्ञान तो आता है, तो जो निरक्षर है उनको अक्षर ज्ञान देना शुरू कर दो, इतना तो कर ही सकते हैं। उसके बाद एक बार जब हम अक्षर ज्ञान देंगे और पढ़ाई शुरू कराएंगे तो एक बार कक्षा पार करते करते मैट्रिक तक की पढ़ाई, मतलब 12th तक की पढ़ाई आसानी से कराई जा सकती है। क्योंकि इंडिया में आज भी 70% लोग इलिटरेट हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं है। और ये पढ़ाई बहुत लंबे टाइम पे नहीं, 4-5 वर्ष में, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर एज ग्रुप ले रहे हैं ना, तो अगर हम उनको पढ़ाएंगे तो 4-5 वर्ष में उनको अक्षर ज्ञान दे दीजिए, तो उसके बाद 4-5 वर्ष में वो 12th अपना निकाल सकते हैं प्राइवेट भरकर। हमारी निगाह में ऐसी सैकड़ों महिलाओं के उदाहरण हैं जिन्होंने आवश्यकता पड़ने पर 4 वर्ष में ही मैट्रिक पास कर लिया, जबकि वे आरंभ में बिल्कुल निरक्षर थे। उस शिक्षा में स्कूली पाठ्यक्रम के साथ साथ एक विषय जीवन निर्माण, परिवार निर्माण एवं समाज निर्माण पर भी रहे, जिससे उन्हें मनुष्य जीवन का उद्देश्य समझने और उसे उपलब्ध करने का प्रकाश एवं मार्गदर्शन भी प्राप्त होता रहे। मतलब गुरुदेव एक कंप्लीट पैकेज की बात कर रहे हैं, शिक्षा और विद्या की बात कर रहे हैं यहाँ पर गुरुदेव, कि अगर हम किसी को पढ़ाने जाएंगे तो हमारे पास तो वो तत्व दर्शन है कि सत्य क्या है और उस सत्य का उन्हें अनुभव कराना, भावनाओं, क्योंकि 4 साल में 12th करना है तो संकल्प शक्ति तो चाहिए,
और वो भी निरक्षर से साक्षर बनकर, तो वो संकल्प शक्ति कहाँ से आएगी? जब तक आप आत्मा में ज्ञान का प्रकाश नहीं डालोगे, जब तक आत्मशक्ति का जागरण नहीं करेंगे, हम सामने वाले की कैसे आएगा? और आत्मशक्ति का जागरण भावनाओं के सही नियोजन से और सही सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ हो सकता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं वो सब भी उन्हें पढ़ाइए कि जीवन रूपी जीवन निर्माण कैसे किया जाता है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है, और जहाँ जहाँ ये क्रमबद्ध चल पड़ेगा, जिस जिस मंदिर में ये हो जाएगा, वहीं से समाज की सेवा हो जाएगी। इससे ज़्यादा सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो बात शुरू से कही जा रही है कि मत इंतजार करो कि कोई और आएगा। अगर आपके आसपास कोई मंदिर है तो उसमें जाना शुरू कर दो। कितने लोगों को कर पा रहे हो वो भी मत सोचो, बस अपना कर्म करना शुरू कर दो, चाहे वो कर्म एक के लिए भी करना पड़े, तो कोई अंतर नहीं पड़ता। आगे लिख रहे हैं, विद्या और ज्ञान का प्रकाश। वो क्या है? विद्या और ज्ञान। हर एक मंदिर में एक पुस्तकालय आसानी से चल सकता है। स्थान की भी इसके लिए वहाँ कमी ही नहीं है। जहाँ कुछ कमी हो वहाँ 1-2 अलमारियों की व्यवस्था बड़ी आसानी से बन सकती है। उत्तम प्रेरणापद जीवन विकास में सहायक करने वाली पुस्तकें ही वहाँ रहे। जैसे शुद्ध दूध में एक बूंद विष या घृणित वस्तु डाल दी जाए तो वह सारा ही अशुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार अश्लील वासनाएं भड़काने वाली, ऊट पटांग भ्रम जाल उत्पन्न करने वाली पुस्तकें भी पुस्तकालय का उद्देश्य नष्ट नहीं करती, वरन उल्टी घातक सिद्ध होती हैं। इसलिए उस पुस्तकालय में भले ही थोड़ी पुस्तकें हों पर सभी चुनी हुई हों, भले ही थोड़ी हों पर सभी चुनी हुई हों, एक से अधिक प्रेरणापद सुलझे हुए विचारों की हों। आरंभ में मंदिर के समीपवर्ती क्षेत्रों के सुशिक्षित सत्पुरुषों से दान या उधार के रूप में ऐसी पुस्तकें मांगी जा सकती हैं। 2-3 व्यक्ति योजना बनाकर निकल पड़े और उस क्षेत्र के सुशिक्षितों के पास जाएं, घूमें और बहुत सी पुस्तकें इकट्ठी कर लें। 5 रुपये महीना का बजट भी इस कार्य के लिए रखा जाए तो अच्छी पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाएं बनाने का एक ढर्रा आसानी से बन सकता है, और एक ज्ञान का छोटा सा पुस्तकालय मंदिर भी साथ ही साथ चलने लग सकता है। अब गुरुदेव क्या समझा रहे हैं? उस जमाने में 5 रुपये समझ लो, इस जमाने में 50 रुपये समझ लो, कि 4-5 अगर कर्मठ व्यक्ति इकट्ठे हो जाएं तो अपने आसपास से आप लोगों के घरों में पुस्तकें रखी रहती हैं, उनसे लेकर पुस्तकालय चला सकते हो। और वो पुस्तकालय आपको पैसों के लिए तो चलाना नहीं, हमारा उद्देश्य तो पवित्र है। उन पुस्तकों को देना है, किराए पर देना है, एक बहुत मिनिमम वैल्यू रखकर कि सामने वाला वैल्यू समझे और पुस्तक को रिटर्न करने आए। और उसके बाद क्या होना चाहिए? वो पुस्तकें कैसी होनी चाहिए? वो पुस्तकें ऐसी होनी चाहिए जो परिवार निर्माण, जीवन निर्माण, आत्मनिर्माण की बातें समझाएं। उनमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जो अश्लील हो, जो ऊर्जा को नीचे के चक्रों पर स्थित कर दे, वासना की तरफ ले जाए, या फिर ऊट पटांग भ्रम के जाल में हमारा यूथ ऑलरेडी बहुत भटका हुआ है, आज कलयुग में ये तो बहुत बड़ी समस्या है, तो उस दिशा ले जाए। और हमें वो रिप्लेसमेंट करना ही होगा, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी। तो गुरुदेव कह रहे हैं उसके लिए अच्छी पत्रिकाएं मंगानी पड़ेगी। और अगर आपके पास कैपेसिटी और आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके पुस्तकें मंगा लो। पुस्तकों में काउंट यहाँ पे ज़्यादा होने की आवश्यकता नहीं है, 20, 30, 50 पुस्तकों से भी इसे शुरू किया जा सकता है। बस मन में भाव प्रबल होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट, जो पुस्तक आपने खुद पढ़ ली, जिस पुस्तक ने आपके जीवन को परिवर्तित किया, अगर आप उस पुस्तक को वहाँ पर रखेंगे तो आप देते हुए उस पुस्तक के बारे में बता सकते हो। और जब आप वो बताओगे ना तो एक वाइब्रेशन क्रिएट होगी। जैसे मैं आपको एक किताब बताती हूँ जिसने मेरे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। गुरुदेव का तो सारा है ही है, उनकी तो कृपा है, गुरुदेव ने तो अनंत कृपा करी, उनका स्वाध्याय पढ़ने को मिल रहा है, एक कृपा है। लेकिन मैंने और भी राइटर्स को गुरु कृपा से, गुरु इच्छा से पढ़ा है। तो एक किताब है जिसने मेरा जीवन बदला है, वो है जीवात्मा जगत के नियम। मतलब मेरा पूरा इनर ट्रांसफॉर्मेशन जो जर्नी स्टार्ट हुआ, ये समझ लो आप उस किताब से स्टार्ट हुआ। अब जब मैं आपको ये वाइब्रेशन बता रही हूँ, ये भावना खोरशदगिरी ने लिखी है, तो ये वाइब्रेशन से अगर एक जने ने भी वो किताब मंगा ली, ये ऑनलाइन बहुत सिंपल, बहुत मिनिमम प्राइस पे 250-300 के प्राइस पे अवेलेबल है, और हर लैंग्वेज में अवेलेबल है। इतनी खूबसूरत किताब है जो हमें बता रही है कि हम इस मनुष्य रूप में अगर आए हैं तो हमारा क्या उद्देश्य है। और ये किताब केवल अपने को ध्यान में रखकर पढ़िएगा। अगर ये किताब पढ़ते हुए आपने दूसरे की लाइफ कंपेयर कर ली, अरे वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको आत्मनिर्माण की दृष्टि से इस किताब को पढ़ना है, एंड यू मे फाइंड अ इनर पीस विद इन, यू मे फाइंड अ ट्रांसफॉर्मेशन विद इन। इस किताब से मुझे एक महत्वपूर्ण सूत्र मिला था कि जो भी कुछ मेरे आसपास घटित हो रहा है, मेरे जीवन में घटित हो रहा है, वो मुझे सिखाने के लिए घटित हो रहा है। जिस दिन मैंने अपनी दृष्टि सीखने के लिए खोल ली, उस दिन मेरी लाइफ की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और यकीन मानिए, अभ्यास लगा, लेकिन उसके बाद से लाइफ में कोई समस्या महसूस नहीं हुई। जो भी परिस्थिति आई, बस चिंतन एक ही तरफ चलने लगा, व्हाट इज दैट वन थिंग माई सोल नीड टू लर्न हियर। मुझे क्या सीखना है? ये मेरे जीवन में परिस्थिति आई है तो निश्चित ही मेरे किए गए कर्म का फल है, बट कुछ मुझे सिखाने आई है, मेरा अपलिफ्टमेंट करने आई है।
और अगर मैं इस परिस्थिति के लॉस पर चिंतन करती रहूंगी तो मेरा अपलिफ्टमेंट नहीं हो पाएगा। और गुरु कृपा, साधना, उपासना, वो शक्ति, वो सब कुछ था, कृपा से था। और आप समझ लो 6 महीने साल भर में एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। आई एम नॉट वॉट आई वॉज 10 years बैक। एक 10 साल का जीवन चित्र उठाकर देखती हूँ तो ऐसा समझ ही नहीं आता कि इतनी कृपा कैसे हो गई, परमात्मा को इतना प्यार कैसे ही हो गया, और प्यार ही हुआ है। तो ऐसे जब हम कुछ किताब खुद पढ़ लेते हैं और फिर उसका जिस्ट किसी को बताते हैं तो एक वाइब्रेशन ट्रैवल करती है ऐसे ही। इसलिए जब मैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला का स्वाध्याय कर रही होती हूँ तो मैं एक विजुअलाइजेशन क्रिएट करती हूँ, क्योंकि यूनिवर्स में ये काम करता है विजुअलाइजेशन। और आप लोग भी ये विजुअलाइजेशन क्रिएट करिए कि आप अकेले नहीं सुन रहे हो। अगर आप ध्यान से स्वाध्याय को सुन रहे हो तो आप सोचो कि लाखों लोग आंख बंद करके ध्यान से स्वाध्याय को मेडिटेशन के जैसे सुन रहे हैं या मंत्र लेखन के साथ सुन रहे हैं। एक विजुअलाइजेशन क्रिएट करो और लगातार अगर आपने 40 days तक इस स्वाध्याय को सुनते हुए विजुअलाइजेशन क्रिएट किया ना, तो आपके एनर्जी में ऐसे लोग आने लगेंगे जिनको इस जन्म शताब्दी पुस्तक माला के स्वाध्याय की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और ऑटोमेटिकली आप उन्हें रेफर करने लगोगे। जब मैं इसको पढ़ती हूँ तो मैं संख्या, पहले मैंने छोटी संख्या देख रखी थी, 500 लोग इसे सुन रहे हैं, 600 सुन रहे हैं। अभी मुझे समझ में आया कि अरे मेरी बुद्धि बहुत छोटी है। तो मैं सोचती हूँ इनफाइनाइट लोग इसको सुन रहे हैं और उनके जीवन में गुरु कृपा से फूल बरस रहे हैं, उनके जीवन में बहुत सुंदर इनर ट्रांसफॉर्मेशन घटित हो रहा है, आने वाली पीढ़ियाँ इसको सुन रही हैं, फ्यूचर जनरेशन इसको सुन रही है। मैं ये भाव प्रबल कर इसको पढ़ना शुरू कर देती हूँ तो मुझे वो एनर्जी फील होने लगती है। ऐसा लगता है नहीं, सारा यूथ तो इसको सुनेगा ही सुनेगा, यूथ का ट्रांसफॉर्मेशन इससे होगा ही होगा। तो आप लोग भी अपने अपने स्तर पर वो विजुअलाइजेशंस क्रिएट करिए। अगर 1000 लोगों ने मिलकर वाइब्रेशन क्रिएट करी, 1000 सब्सक्राइबर हैं मतलब सब लोग सुन रहे हैं, और अगर एक ऑडियो 50 लोगों ने सुना, 60 लोगों ने सुना, और आप सोचो आप विजुअलाइजेशन क्रिएट कर रहे हो, 50 लोग एक जब भी सुन रहे हैं तब विजुअलाइजेशन क्रिएट कर रहे हैं कि कम से कम हमारे माध्यम से 2-3 हज़ार लोग तो इसको सुन रहे हैं, हम अकेले बैठ के नहीं सुन रहे हैं। आप 40 दिन में मैजिक होता हुआ देखोगे। तो इस टेक्निक को ट्राई करके देखिए, और आप जब ट्राई करोगे तो वो अंतर स्थूल में मैनिफेस्ट होता हुआ दिखेगा, और आप सब लोगों को खुद ही पता चल जाएगा वो अंतर आपके जीवन से भी। क्या आप जिसको देखो उसी को इसकी जरूरत है, और जिसको आप बता रहे हो वो बड़े दिल से मांग भी रहा है और सुन भी रहा है और पढ़ भी रहा है, और सामने वाले के जीवन में बदलाव आ भी रहा है। तो आज के लिए इतना ही। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। चलो विजुअलाइजेशन के साथ इस स्वाध्याय को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाते हैं। लेट्स यूज द पावर वी हैव विद इन। को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।